बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिफ़त नाज। वेलकम टू माय चैनल आईटी टेक बाय रिफ़त नाज। आज आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। हम देखेंगे कि सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। सोर्स कोड मेन पॉइंट्स इसके देखते हैं। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। ऐसा प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उससे कहते हैं सोर्स कोड। अब हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कि ह्यूमंस के करीब लेकिन हमारी मशीन से बहुत ज़्यादा दूर। मीन्स कि हाई लेवल लैंग्वेज को हम तो समझ सकते हैं लेकिन हमारा कंप्यूटर सिस्टम नहीं समझ पाता। इसको कहते हैं सोर्स कोड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। इसको सोर्स प्रोग्राम भी बोलते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे समझने वाली लैंग्वेज होती है, हमें समझ में आती है लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम को समझ नहीं आती। कोई भी स्टेटमेंट हमने लिखी है कोड के अंदर तो हमें पता है हमने कौन सी कमांड्स यूज़ की हैं, क्या हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, तो हमें समझ आता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इसकी समझ नहीं आती। द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। जो कंप्यूटर होता है वो सोर्स कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता। तो एग्जीक्यूशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज किया जाए। तो इसके लिए डिफरेंट ट्रांसलेटर्स हैं। जैसे एक कंपाइलर है, वो ऐसा करता है कि सोर्स कोड को चेंज करता है ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? जो कि हमारी सिर्फ मशीन को समझ आता है, हमें समझ नहीं आता कि उसके पीछे कौन से नंबर सिस्टम यूज़ हो रहा है। बाइनरी डिजिट्स, एक वर्ड के पीछे बहुत सारे बाइनरी डिजिट्स काम कर रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली कोई भी हम लाइन लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, उस स्टेटमेंट को क्या करता है कंपाइलर, फ़ौरन उसका कोड जनरेट करता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को समझ आता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूटेड। क्या होता है कि कंपाइलर सोर्स कोड को चेंज करता है किस में? ऑब्जेक्ट कोड में, फिर एग्जीक्यूशन होती है। अब है ऑब्जेक्ट कोड। अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। ऐसा प्रोग्राम जो कि लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। मशीन लैंग्वेज वो होती है जैसे आप लोगों को पिक्चर में नज़र आ रही है 0110, इसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में जो आप लोगों को यहाँ पे डाटा नज़र आ रहा है ये है मशीन लैंग्वेज। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सिर्फ ये वाली लैंग्वेज समझ आती है, हमें समझ नहीं आती। हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए नंबर्स या न्यूमेरिक्स या अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। हमें पता कि हम अपने कोड के अंदर क्या लिखते हैं। हमें जो डाटा या कोड समझ आता है उसको कहते हैं सोर्स कोड। जो हमारी मशीन को कोड समझ आता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। तो अब जो कंपाइलर ने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज किया है तो कंप्यूटर अब इसको इजीली, आसानी के साथ समझ लेगा और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगा। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड इज़ रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे मैंने पहले बताया कि ह्यूमन के समझ आने वाली लैंग्वेज होती है लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम को उसकी समझ नहीं आती। और असेंबली लैंग्वेज वो होती है जैसे इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो इसमें हम लोग नंबर्स भी यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट कोड इज़ रिटन इन मशीन लैंग्वेज थ्रू कंपाइलर्स। क्योंकि कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है या मशीन कोड में चेंज करता है, इसलिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट कोड इज़ रिटन इन मशीन लैंग्वेज थ्रू कंपाइलर्स। कंपाइलर्स के ज़रिए मशीन कोड में जो कोड चेंज होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। सोर्स कोड हमें पता है हमने अपनी कोड के अंदर क्या क्या स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, हमारे लिए समझना उसको आसान होता है। ऑब्जेक्ट कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये इसलिए डिफ़िकल्ट होता है जैसे फॉर एग्जांपल अब यही लाइन देख लें, सोर्स कोड इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। हमें समझ आ रहा है कि हमने क्या लिखा है, हमारी मशीन को ये समझ नहीं आएगा, तो इसके पीछे बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होगा।
इसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा, इसका सोर्स कोड इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, इसका पीछे ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा। जैसे एस के पीछे क्या डिजिट्स हैं, ओ के क्या हैं, यू के, तो फिर हमारी कंप्यूटर सिस्टम को या हमारी मशीन को समझ आएगा। सोर्स कोड इज़ इजी टू मॉडिफाई, सोर्स कोड को चेंजिंग करना सोर्स कोड के अंदर या इसको अपडेट करना डाटे को, तो वो आसान होता है बनिस्बत ऑब्जेक्ट कोड के। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है 2, एक नंबर है, तो हमने तो लिख दिया। किसी भी स्टेटमेंट में अगर 2 लिखना चाह रहे हैं हम लोग आसानी से उसको लिख देंगे या वैल्यू चेंज कर देंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड में उसको चेंज करना मुश्किल होगा। अब जैसे 2 की वैल्यू अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में देखें तो वो होती है 1 0, फिर ऐसे ही 3 की होती है 1 1, 3 की होती है 1 1, 4 की होती है 1 0 0, 5 की होती है 1 0 1। अगर हम एक जगह पे इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो हमें फिर पूरे कोड के अंदर इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए ऑब्जेक्ट कोड को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सोर्स कोड कंटेन्स फ्यूअर स्टेटमेंट्स दैन ऑब्जेक्ट कोड, इसकी कुछ ही स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हमें पता है कि हमने अपने कोड के अंदर कितनी लाइन यूज़ की है, कितनी स्टेटमेंट्स बनाई हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कोड जो होता है उसकी स्टेटमेंट्स ज़्यादा होती हैं। ऑब्जेक्ट कोड कंटेन्स मोर स्टेटमेंट्स दैन सोर्स कोड, एक वर्ड के पीछे बहुत सारे बाइनरी नंबर्स जनरेट हो रहे होते हैं। एक लाइन के लिए तो बहुत सारे नंबर्स बन जाएंगे, तो इसलिए उसको समझना भी मुश्किल होता है। सिर्फ और सिर्फ इसको हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही समझ सकता है। हमें जिसकी समझ आती है वो होता है सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो हमारी कंप्यूटर सिस्टम या हमारी जो मशीन होती है उसको समझ आता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।